लखनऊ में आज होगी यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान, जहां आज दोपहर 2 बजे होगा यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल किया था नामांकन। पीयूष गोयल और विनोद तावड़े की मौजूदगी में ऐलान होगा। यूपी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। कल दोपहर 3 बजे तक नामांकन का आखिरी समय था। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि आज दोपहर 2 बजे यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल नामांकन किया था। पीयूष गोयल और विनोद तावड़े की मौजूदगी में ऐलान होगा। यूपी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी। कल दोपहर 3 बजे तक थी नामांकन का आखिरी समय जो है वो कल दोपहर 3 बजे तक का था और आज इस नाम पर मुहर लग जाएगी, जहां दोपहर 2 बजे यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया जाएगा। और इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल नामांकन किया था और पीयूष गोयल और विनोद तावड़े की मौजूदगी में ऐलान होगा। यूपी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। ये बड़ी खबर, लखनऊ में आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया जाएगा। दोपहर 2 बजे यह ऐलान होगा, जहां पीयूष गोयल और विनोद तावड़े की मौजूदगी में ऐलान होगा। यूपी के सभी बड़े नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी इस दौरान। कल दोपहर 3 बजे तक नामांकन का आखिरी दिन था और आज पंकज चौधरी के नाम पर मुहर लग जाएगी। दोपहर 2 बजे यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान और इस दौरान पीयूष गोयल और विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ यूपी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान होगा, जहां आज दोपहर 2 बजे यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल किया था नामांकन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, लखनऊ में आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान होगा, कब तक ये ऐलान होगा, कब तक स्थिति साफ हो जाएगी? देखिए ज्योति, 2 बजे के आसपास जो है ये ऐलान होना है। और कल हमने देखा कि जो नामांकन हुआ वो केवल एक ही व्यक्ति का नामांकन हुआ। और जैसा कि हमने खबर दी थी कि पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, वैसा ही कुछ हुआ और पंकज चौधरी को जो है नामांकन करवाया गया। इस मौके पर यूपी बीजेपी के सभी लोग मौजूद रहे। दोनों मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी लोग मौजूद रहे। और ये पूरा जो एक तरीके से घटनाक्रम हुआ उसने साफ कर दिया कि जब दूसरा कोई नामांकन नहीं हुआ है जी। तो इसका मतलब यह है कि आज उनके नाम पर एक तरीके से औपचारिक मोहर लग जाएगी और यूपी बीजेपी को उसका अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन ज्योति, इससे परे भी एक सवाल सबसे बड़ा यह है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही जो है अब माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जो है चुनाव बहुत जल्दी हो सकता है। और क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है काफी समय से अटका हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, उत्तर प्रदेश को लेकर माना जा रहा था कि उसका इंतजार किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश को जब नया अध्यक्ष मिल गया है तो उसके बाद माना जा रहा है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्दी ही हो सकता है। और अब देखना होगा कि वो कार्यक्रम जो है क्या संसद के सत्र के बाद आता है या संसद के सत्र के बीच में ही आ जाता है। बिल्कुल ललित, और देखिए देखने वाली ये भी बात होगी जिस तरीके से पंकज चौधरी अब जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। क्या बीजेपी पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे क्या ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए ओबीसी समाज से आते हैं पंकज चौधरी, और पंकज चौधरी जो है एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी है। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे इस राजनीतिक सफर में 7 बार वो
5 विधायक रहे हैं, उससे अलावा वो कई बार सांसद रह चुके हैं। मौजूदा समय में जो है वो एक तरीके से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री वो है। साथ ही बजट को लेकर जब कभी भी प्रस्तुतियां होती हैं, जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें उनकी बड़ी भूमिका होती है। कई जगहों को उन्होंने संभाला, कई मोर्चों को संभाला है मोदी सरकार में और सफलतापूर्वक संभाला है। तो जी। आज जो है अब पार्टी ने जब उनके नाम पर मोहर लगाई है तो कहीं न कहीं ये साफ पता चलता है कि ओबीसी समाज को साधने की कोशिश है। कुर्मी वर्ग से आते हैं वो ओबीसी में, तो कुर्मी वोट वर्ग जो है वो एक तरीके से पीडीए का जो है माना जाता है, लेकिन पीडीए में जो है एक तरीके से सेंध लगाने की कोशिश है। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और उसी चुनाव को लेकर जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी का ये दांव चला है। अब जी। ये दांव कितना सफल होगा जातिगत तौर पर ये देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर इतना कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज को लेकर, जो ओबीसी समाज है उसको लेकर जो है एक बड़ा निर्णय लिया है। जी। जी बिल्कुल, चलिए ललित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।